ये अरबी कैसे दिए? 20 रुपए किलो। 1 किलो ये कर देना और एक दीदी तुम यहाँ पर कैसी हो? कितनी अच्छी लग रही हो। कौन दीदी? मैं तुम्हें नहीं जानती। और मुझे दीदी क्यों बोल रही हो तुम? दीदी उस बात को तो काफ़ी साल हो गए ना, आप अभी तक नहीं भूली। खैर छोड़ो, मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है ना? और हमारा छोटा भाई, वो तो बहुत बड़ा हो गया होगा अब, है ना? कौन मम्मी पापा, कौन छोटा भाई? उस परिवार में तेरा कोई नहीं है। मेरे परिवार को ना अपना बोलने की जरूरत नहीं है। और तेरे लिए हो गई होगी बहुत पुरानी बात, पर मेरे लिए आज भी वो जख्म ताज़ा है जो तू मेरे मम्मी पापा को देके गई है, मेरे परिवार को देके गई है। और सुंदर की बात कर रही है। हाँ, आज मैंने अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे ये सब किया है। तू तो घर से भाग के अपना पीछे छुड़ा के बड़ी खुश है ना, क्योंकि माँ बाप की तो तुझे चिंता ही नहीं थी। अगर माँ बाप की तुझे टेंशन होती या उनकी परवाह होती ना, तो तू कभी घर से भागती ही नहीं। और अब देखो कैसे मेलोड्रामा करके दिखा रही है कि तुझे माँ बाप की कितनी केयर है, कितनी परवाह है ना। तेरी जैसी बेटी तो होगी ही नहीं दुनिया में कि तू अपने मम्मी पापा से कितना ज्यादा प्यार करती है। तेरे लिए तो सब कुछ है, वो भगवान मानती है, यही सुनाएगी ना मुझे। ये ड्रामा ना मेरे आगे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा है तू अपनी लाइफ में खुश है, सेटल है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं आज किसका मुंह देख के आई थी कि तेरी शक्ल देख रही। मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि तू मर भी जाए ना तो हमें पता ना चले, और ना ही हमने कभी तुझे जानने की कोशिश की तू किस हाल में है, कैसी है, क्योंकि तूने मेरी माँ बाप को जीते जी मार दिया था। तुझे पता है आज भी जब छोटा घर से निकलता है ना तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो उसी का भाई है ना जिसकी बहन भाग गई थी और शादी करीब आ रही थी। तुझे शादी का बहुत शौक था, ठीक है, मम्मी पापा ने बोला कोई बात नहीं, मेरे से पहले तेरी शादी करा दी, इस चीज के लिए भी एग्री हो गए थे। पर तू उन सबको डिजर्व नहीं करती थी, है ना? अरे जब शादी करनी नहीं थी तो ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुझे प्यार था किसी और से तो माँ बाप की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए कि हम दोनों कैसे हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, उनके कोई आगे पीछे नहीं है। और भाई, भाई कितना छोटा है, वो क्या कर पाएगा? क्या इतना सब कुछ हो गया? दीदी मुझे मम्मी पापा से मिलना है और मुझे छोटे को देखना है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। कौन सा परिवार? कैसा परिवार? कोई परिवार नहीं है तेरा। मेरे घर में मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। मर चुके हैं तेरे परिवार वाले तेरे लिए। और किस भाई की बात कर रही है? भागने से पहले नहीं सोचा होगा तूने अपने परिवार के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, है ना? तब तो तेरे जहन में जरा से भी ख्याल नहीं आएगा कि मम्मी पापा पे क्या बीतेगी घर से भागने के बाद, मेरी बहन पे क्या बीतेगी, मेरी बहन को लोग किस नजर से देखेंगे। अरे मेरे बारे में नहीं सोचना था, मत सोचती, पर उस छोटे भाई के बारे में तो सोचती जो स्कूल में जाता है, चार दोस्तों से जो ताने देते हैं। और अब देखो कैसे दिखा रही, कितनी तकलीफ हो रही है ना तुझे जान के। पर अफसोस, तुझे ना घर जाके भी कुछ नहीं मिलेगा। तू हमारे लिए मर चुकी है, क्योंकि हमारे घर में हम सिर्फ दो है। जो हमारी बहन थी उसका तो हमने कब का श्राद्ध भी कर दिया। तू हमारे घर में जाएगी ना तो सिर्फ अपने फोटो पे हार चढ़ा हुआ नजर आएगा, जो मरे लोगों पे चढ़ाया जाता है। तो अब दिखावा करने की ना कोई जरूरत नहीं है, और हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है समाज वालों ने, गांव वालों ने मम्मी पापा पे क्या क्या जुल्म ढाए, क्या क्या सितम किए, उनके मुंह पे कालिक पोत के पलों की माला पहनाई और किस तरह से गांव से धक्के मार के बाहर निकाले। अरे तुम्हें पता है कोई भी हमें कुछ खाने तक के लिए देने को तैयार नहीं था। ये उस कलंकनी के माँ बाप है, वो उस कलंकनी के परिवार वाले हैं जो इनका मुंह काला करा के छोड़ के जा चुकी है। और ऐसा है, गलती से भी अब मैं तुझे दिख जाऊं ना तो दोबारा अपनी शक्ल छुपा लियो, और मेरा सामना करने की ना जरूरत नहीं है। मम्मी पापा को तो गलती से भी पता ना चल जाए कि तू यहीं कहीं रह रही है, वरना वो तो वैसे भी आधे मरे हुए हैं, जिंदा लाश है। वो शरीर भी त्याग देंगे अगर उन्होंने तुझे देख लिया तो। तुझे पता है तेरा जो छोटा भाई है तेरे से इतनी नफरत करता है ना, इतनी ज्यादा नफरत करता है कि वो तेरी कभी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। दीदी इतना सब कुछ हो गया, घर जाके देखती हूँ सीनू क्या कर रहे हैं। अंकल जी मैं अभी 1 घंटे में आती हूँ। चाहे जैसी भी हो, है तो मेरी बहन। नाराज़गी है मुझे उससे, क्योंकि उसकी वजह से मम्मी पापा पे बहुत कुछ सहना पड़ गया, और मैं नहीं चाहती कि मम्मी पापा उसकी वजह से दोबारा परेशान हो। मुझे एक बार चल के देखना चाहिए। आई होप सो कि उसका पति उसे खुश रखता हो और उसकी हर ख्वाहिशों का ध्यान रखता हो, क्योंकि जैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, है तो मेरा खून ना, और मेरे परिवार का हिस्सा है। मैंने नाराज़गी में बोल तो बहुत कुछ दिया है जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट कोई नहीं, मैं देखती हूँ उसे ज़रा। हाँ गए, यहाँ पर भी नहीं है। क्या हालत कर ली है। सीनू, सीनू ओए, कौन है तू? उठो, आज तुमने फिर भी ली। उठ के बैठो, कितने नशे में हो। कैसी जगह रहती है ये?
अरे तुम रोज रोज पीते हो, मैं कहाँ से इतने पैसे लेके आऊँ? तुम्हें पता है ना, घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं है। तुम्हारे होते हुए मैं खुद बाहर काम करती हूँ, दूसरों की दुकानों पे काम करती हूँ, तब जाके 2 वक्त का खाना लेके आती हूँ। और तुम, अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म। बीवी हो तुम्हारी और तुम मर्द हो के घर में ऐसे पड़े हो, ऊपर से दारू भी पीते हो और मुझ में हुक्म चला रहे हो। ओए, चुप कर तू। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत बहुत बड़ा रईस हूँ मैं। यहाँ पे मेरे जैसा कोई भी नहीं है पूरे इंडिया में। मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 1। ये कर क्या रहा है इसके साथ ये लड़का? खुद को तो संभाला नहीं जा रहा, इंडिया का नंबर 1 करोड़पति आदमी बनेगा। खड़े हो आराम से। ओए, मेरे को सोने क्यों नहीं दे रही तू? इतने तकलीफ में रह रही है लेकिन फिर भी ये बदतमीज लड़की एक भी बार घर नहीं आई। पागल है क्या ये, इतना सब कुछ सह रही है? तुझे मैं नहीं जानता, समझ गई तू? अब ना मुझसे दूर रह तू। मैं ना बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं तुम जैसे गरीबों से बात ही नहीं करता, समझ में आया? हट जा। सीनू, तो क्या हो गया है? क्या हालत कर ली है तुमने? सीनू, वो देख ठेका, मुझे ना दारू पीना है, दारू। मेरे को पैसे दे, कहीं से भी लाके दे। अगर तू मेरे को पैसे देगी ना लाके, तो मैं दारू पीऊंगा, मजा आ जाएगा। किसी ने सही कहा है, अपनी गलती की सजा तो हमें मिलती ही है ना। सीनू, तुमने पहले ही इतनी दारू पी रखी है, तुमसे सीधे खड़ा तो नहीं हुआ जा रहा और कह रहे हो मुझे और दारू पीनी है। और मैं कहाँ से दारू लेके आऊँ? सारे पैसे तो तुम्हारी दारू में बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि मेरा मंगलसूत्र तक बेच के तुमने दारू पी ली। शर्म आती है तुम्हें? अरे तुम जैसा इंसान नहीं देखा मैंने, इतना नीच। मैंने बोला ना, मुझे दारू चाहिए तो चाहिए। क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। घर चलते हैं, हम बाद में बात करेंगे। पर मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। बहन है मेरी, उसे तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ हो रही है, चाहे कितनी भी नाराज रहूं उससे। एक काम करती हूँ, जाती हूँ उसके पास। अबे ओए, मुझे दारू चाहिए, समझी? नहीं समझी ना तो पड़ मार के समझाऊंगा, समझ गई? दारू के लिए पैसा दे, पैसा। पैसा चाहिए मेरे को, बस पैसा। पैसा चाहिए तो पैसा कमाना। कब तक अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलेगा? शर्म नहीं आती है कि अपनी बीवी के टुकड़ों पे पले? तू चुप रह, इतना सर पे चढ़ा लिया इसे। कौन है? नशे में है, इसके मुंह से सीधी बोली नहीं निकल पा रही है, खुद के दम पे खड़ा नहीं हो पा रहा है और आया बड़ा हाथ उठाने वाला। कोई जरूरत नहीं इस जैसे को सहारा देने की, सहारा भी उसे दिया जाता है जैसे सहारे की कदर हो। तो इसे सहारा दे रही हो, ये तुझे उल्टा दुत्कार रहा है, जूती के बराबर समझ रहा है अपनी। चल निकल यहाँ से। दीदी कुछ मत कहो, वो भी बहुत नशे में है, अभी आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपसे भी बदतमीजी कर देंगे। आप अभी जाओ। नहीं, मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो तुझे ये देखने आई थी कि तू किस हालत में कैसे जी रही है। ऐसे लड़के से तूने शादी की, ऐसे लड़के के लिए तू घर से भाग गई, अपने माँ बाप को ठोकर दिया तूने। और तेरे माँ बाप, अरे उन्हें पता चलेगा कि तूने ऐसे इंसान से शादी की, वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। अब मेरी मान, इसको इसके हाल पे छोड़ दे और घर चल। अबे वो काली औरत, तू क्यों भड़का रही है उसको? हैं? तूने मुझे थप्पड़ मारा, तूने मुझे। शुक्र मैंने थप्पड़ मारा, सैंडल उतार के नहीं मारी है। तेरी वजह से ये ज्यादा बोल रही है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों की प्लानिंग है ना ये, घर मत आइयो, तू घर आ गई तो टांगे तोड़ दूंगा। तू पागल है, अभी भी उसके पीछे पड़ी है। नशा करना ठीक है, लेकिन उस नशे में तेरी इज्जत भूल जाना वो तो गलत है ना नेहा। चल ठीक है, इंसान को बदला जा सकता है वक्त के साथ, पर ऐसे इंसान कुत्ते की दुम होते हैं जो कि कभी सीधी नहीं होती है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, वो इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मैंने बहुत कोशिश की उसे सुधारने की, लेकिन वो सुधरने की जगह और दिन पे दिन दारू पीना सीखता जा रहा है। बहुत दारू पीता है, बहुत मारता है मुझे, बहुत टॉर्चर करता है, कुछ काम नहीं करता। और जब मैंने उससे शादी की थी उस साल वो बहुत खुश था, फिर धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा और फिर तो वो पूरा ही बदल गया। कई बार ना हम जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल गलत होते हैं, और बाद में हम वो पछताते हैं करके कि हमने क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए था। अगर हमें कोई कुछ समझा रहा है तो हमें एक बार उसकी बात को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, उस बात को सोचना समझना चाहिए और उस इंसान को परखना चाहिए। मम्मी ने क्या बोलता, उसके साथ टाइम बिता, उसको जान समझ। 6 महीने के रिलेशनशिप में नेहा कभी शादी नहीं की जाती है, या 6 महीने में शादी के फैसले तक नहीं पहुंचना चाहिए।
अरे 6 महीने 1 साल तो कोई भी इंसान अपना रंग बदल के रह सकता है, पर असलियत तो धीरे धीरे सामने आती है 2 साल 3 साल पे। अगर तूने ये वेट किया होता ना तो आज तेरे ये दिन नहीं होते। और वैसे भी शादी के बाद क्या था, नई नई शादी हुई थी और जो चाहिए था, जो मतलब था, सारा पूरा हो ही जाता। और अब क्या हो गया, तुझे एक नौकरानी से भी बदतर समझता है वो। उसे दारू पीना है तब तू पैसे दे, उसे कुछ चाहिए तब तू पैसे दे। अरे शादीशुदा है ना तू, ना तेरे गले में मंगलसूत्र है, ना मांग में सिंदूर है, और ये 4 4 प्लास्टिक की चूड़ियाँ। तुझे तो पता है ना हम लोगों में सिंदूर मंगलसूत्र इन सब की कितनी अहमियत है। ना तेरे पैर में बिछी है और ना ही पायल है। और खान खान तो खाली, कौन कहेगा तुझे शादीशुदा है। अरे इसी उम्र में ऐसी लगती है विधवा सी हो गई हो। हाँ दीदी, जो गलती मैंने 3 साल पहले की थी, उस दिन से आज तक मैं उस गलती का ही पछतावा कर रही हूँ। क्या करूँ दीदी, मुझे मम्मी से मिलना है, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मम्मी ने सही कहा था, जाने अनजाने में कोई फैसला मत लेना, या फिर कोई भी फैसला लेने से पहले इतनी जल्दबाजी मत करना कि बाद में पछताओ। और मेरे साथ वही हुआ, आज मैं बहुत पछता रही हूँ, मैं कहीं की नहीं बची। हाँ दीदी, मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी, लेकिन मुझे एक बार मम्मी पापा से और हमारे भाई से मिलना है। जिसने कहा तुझे वहाँ से जाने के लिए, वो घर आज भी तेरा है। और रही बात मम्मी पापा की, उन्हें मैं समझा लूँगी, मैं मना लूँगी। और भाई का दिल कैसे जीतना है वो एक बहन से बेहतर कोई नहीं जानता है। हाँ नाराज़गी है, नफरत करता है, तेरा भाई है, तू संभाल उसे, उसके दिल से नफरत ख़त्म कर, हमारे साथ रहिए। और 3 साल 4 साल, तुझे पता है जल्दबाजी में किया हुआ हर फैसला गलत होता है। एग्जाम्पल तेरे सामने है, एक काम कर, घर चल मेरे साथ, गाड़ी सामने ही लगी हुई है।